हेलो प्यारे बच्चों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज अपने इस वीडियो में आपको हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण तथा वीर रस की परिभाषा और उदाहरण पढ़ाएंगे। तो बच्चों, अधिक समय न लेते हुए हम देखते हैं हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण तथा वीर रस की परिभाषा और उदाहरण, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए तथा बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों, हम चलते हैं हास्य रस की ओर। तो अब देखते हैं बच्चों, हास्य रस की परिभाषा क्या होती है कि किसी व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा को देखकर या किसी कविता को पढ़कर या किसी नाटक को देखकर जब मन प्रसन्नचित हो तो वहाँ पर हास्य रस होता है। ठीक है बच्चों, एक बार पुनः परिभाषा की ओर ध्यान देते हैं। किसी व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा अर्थात पहनावे को देखकर या किसी कविता को पढ़ या सुनकर या किसी नाटक को देखकर जब मन प्रसन्नचित हो जाता है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। देखिए, कभी कदार हम किसी व्यक्ति के विचित्र पहनावे अथवा भाषा बोली को देखकर हमारे मन में एकाएक प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है या हंसी अपने आप मुख से निकल जाती है, या किसी कविता को सुन करके या हास्यप्रद चुटकुलों को सुन करके या किसी नाटक को देख करके कह सकते हो, या किसी कॉमेडी को देख करके जब मन प्रसन्नचित हो जाता है तो वहाँ हास्य रस होता है। ठीक है, तो अब देखिए, हास्य रस के कितने भेद अंग माने गए हैं? तो हास्य रस के 6 भेद माने गए हैं, लेकिन इन 6 भेदों का जिक्र वीडियो में नहीं किया गया है। तो मैंने आपको केवल परिभाषा और उसका उदाहरण बताया, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो देखिए इसका उदाहरण क्या है। आप मैंने बताया हास्य रस से। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण और परिभाषा देखिए एक समान मिलती जुलती है। परिभाषा में मैंने बताया आपको किसी व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा को देखकर या किसी कविता को पढ़ अथवा सुन करके या किसी नाटक को देखकर जब मन प्रसन्नचित हो जाए तो वहाँ हास्य रस होता है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण में लिखा हुआ है कि करिया नेता पहिन के पीहर बोले एक दिन ऐसन। ध्यान देना है बच्चों कि करिया नेता पहिन के पीहर बोले एक दिन ऐसन, देख रे पपुआ की अम्मा हम लागित है कैसन। देख के पपुआ की अम्मा बोली तुम लागत हो वैसन, और सरसों के खेत में भैंसा घुसिगा हो जैसन। तो देखिए, अब इन पंक्तियों को पढ़ने से मन में अपने आप हंसी निकल आती है, अर्थात मन प्रसन्नचित हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य और भी उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण हैं, जैसे हास ही को दंगा भयो नंगा के ब्याह में। अब देखिए यहाँ पर भगवान शिव के विवाह के समय जब बाराती, क्योंकि भगवान शिव केवल कह सकते हैं मृग की छाल पहनकर ही अपने विवाह में जाते हैं, तो वहाँ पर वे हंसी के पात्र बन जाते हैं, इसलिए कहा गया है हास ही को दंगा भयो नंगा के ब्याह में, यानी यहाँ पर नंगा भगवान शिव को कहा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी हास्य रस हुआ। इसके अतिरिक्त हम आपको अन्य भी और जैसे कब कह सकते हैं कि लिखा है दुल्हन गाँव मंगलचार मोरे घर आए राजा राम भरतार। तो देखिए ये बच्चे जो उदाहरण हैं ये बहुत ही यानी ये पुराने और ओल्ड टाइप के उदाहरण हैं, इसलिए हम कुछ नए उदाहरणों की ओर चलते हैं, जो कि यदि आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उसे भी लगे कि हाँ कहीं और से लिखा गया है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने उदाहरण मैंने लिख दिया, करिया नेता पहन के पीहर बोले एक दिन ऐसन, देख रे पपुआ की अम्मा हम लागित है कैसन। देख के पपुआ की अम्मा बोली तुम लागत हो वैसन, सरसों के खेत में भैंसा घुसिगा हो जैसन। इसके अतिरिक्त और भी आप कह सकते हैं, 2-4 पंक्तियाँ हम आपको बताए दे रहे हैं कि एक नौजवान कौवे को इश्क हो गया एक भैंस से। एक नौजवान कौवे को इश्क हो गया एक भैंस से, कौवा दीवाना हो गया उस परवाने कैस से। अपनी प्रियतमा की याद में करता था काँव काँव, और घोसी की छत नहीं, अपनी प्रियतमा की याद में वो फिरता था गांव गांव, और घोसी की छत पर बैठकर करता था काँव काँव। अब देखिए ये जो पंक्तियां हैं ये भी इनको पढ़ने से कहीं ना कहीं मन में एक प्रसन्नता की लहर उत्पन्न हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस होता है। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम हमारा वीर रस। तो प्यारे बच्चों, वीर रस पढ़ाने से पहले एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो अब आगे बच्चों हम देखते हैं वीर रस की परिभाषा और उदाहरण। ठीक है, देखिए
वीर रस, तो यहाँ पर इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, तो अब देखिए परिभाषा इसकी क्या है कि किसी देश का वर्णन या किसी युद्ध का वर्णन या किसी की वीरता का वर्णन किया जाए तो वहाँ वीर रस होता है। ठीक है, किसी देश का वर्णन किया जाए या किसी युद्ध का वर्णन किया जाए या किसी व्यक्ति की वीरता का वर्णन किया जाए या कविता के माध्यम से किसी वीरता का वर्णन किया जाए तो वहाँ वीर रस होता है। अब देखिए जैसे कभी कदार हम कुछ कह सकते हो कविताएं पढ़ते हैं जिसमें वीर रस की कविताएं लिखी हुई होती हैं। ठीक है, या कह सकते हो ऐसे नाटक देखते हैं जिसमें वीरता को अत्यधिक दिखाया जाता है, ऐसी फिल्में देखते हैं, या कह सकते हैं जो हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त, उसमें जो राष्ट्रीय गीत बजते हैं तो उनको सुन करके हमारे हृदय में वीरता अपने आप उत्पन्न हो जाती है, वीरता की ज्वाला धधक उठती है। तो ऐसी कह सकते हो वर्णन को देख करके या ऐसे सॉन्ग को सुन करके जो मन में उत्साह की अनुभूति होती है वही वीर रस होता है। ठीक है, वीर रस के 4 भेद होते हैं। देखिए वीर रस के 4 भेद जैसे युद्ध वीर, दया वीर, धर्म वीर और कर्म वीर। ठीक है, तो जिसके जैसे युद्ध वीर, दया वीर, धर्म वीर और कर्म वीर। तो देखिए अभी मैंने आपको परिभाषा में बताया किसी देश की का वर्णन अथवा किसी युद्ध का वर्णन हो या किसी की वीरता का वर्णन किया जाए तो वहाँ वीर रस होता है। जैसे उदाहरण में देखिए साफ साफ लिखा हुआ बच्चों कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। तो देखिए यहाँ पर इन पंक्तियों में महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वीर रस हुआ। जैसे यहाँ पर देखिए लक्ष्मण और परशुराम संवाद की 2 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो देखिए यहाँ पर भी लक्ष्मण जी अपनी वीरता का परिचय दे रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अब देखिए बच्चों इन पंक्तियों में भी यहाँ लक्ष्मण जी ने वीरता का परिचय दिया है, इसलिए ये जो उदाहरण है वीर रस के उदाहरण है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो महाराणा प्रताप की कविताएं हैं वे संपूर्ण वीर रस में ही लिखी गई हैं, या कुमार रासो पृथ्वीराज रासो की जो पंक्तियाँ हैं जो रचनाएँ हैं वो भी सब वीर रस में लिखी गई हैं। ठीक है, तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और कल अपने नए वीडियो में ठीक है फिर मिलेंगे। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। धन्यवाद।